राधा, आज सिर्फ 2 ही मुर्गे का इंतजाम हो पाया है। बाजार में उधारी भी बंद हो गई है। अगर आज ये चिकन नहीं बिका तो पिंटू को आज रात भी भूखा सोना पड़ेगा। आप हिम्मत मत हारिए जी, भगवान सब देख रहा है। आपका तंदूरी चिकन पूरे इलाके में सबसे स्वादिष्ट है। बस हमारी किस्मत ही खराब है कि लोग मुखिया जी के ढाबे पर जाते हैं, हमारे यहाँ नहीं। माँ, बहुत तेज भूख लगी है। आज तंदूर की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। क्या मुझे एक छोटा सा टुकड़ा मिलेगा? हाँ मेरे लाल, आज जैसे ही पहला ग्राहक आएगा और बोहनी होगी, मैं सबसे पहला पीस मेरे पिंटू को खिलाऊंगा। तब तक थोड़ा धीरज रख बेटा। रामू का तंदूर धधक रहा है। चिकन की लाजवाब खुशबू हवा में तैर रही है। तभी एक चमचमाती बड़ी गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से मुखिया विक्रम सिंह उतरता है। अबे ओए रामू हरामखोर, ये क्या गंदी सड़ांत फैला रखी है पूरे गांव में। तेरे इस घटिया तंदूर की वजह से मेरे ढाबे के ग्राहक कम हो रहे हैं। अरे मुखिया जी प्रणाम। माई बाप, ऐसा मत कहिए। मैं तो बहुत साफ सफाई से मसाले कूट कर बनाता हूँ। गरीब आदमी हूँ, बस पेट पालने के लिए ये छोटा सा धंधा कर रहा हूँ। अबे तेरी औकात क्या है? 2 मुर्गे टांग कर खुद को बड़ा दुकानदार समझता है। सुन, कल से ये भट्टी यहाँ नहीं दिखनी चाहिए, नहीं तो उठाकर तालाब में फेंकवा दूंगा। मुखिया जी, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। हमारे घर में कल से अन्न का एक दाना नहीं है। अगर यह दुकान बंद हो गई तो हम भूखे मर जाएंगे। मर जाओ तो मर जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ रामू, अगर दुकान चलानी है तो इस महीने का 5,000 रुपए हफ्ता मेरे पास पहुंच जाना चाहिए, समझा? माई बाप, पूरे दिन में 200 रुपए नहीं बचते, 5,000 कहाँ से लाऊंगा? चलो रे, इस भिखारी के मुंह लगना बेकार है, कल देखते हैं इसको। मुखिया गाड़ी में बैठकर धूल उड़ाता हुआ चला जाता है। रामू जमीन पर बैठ जाता है और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। रामू की दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया है। रामू उदास बैठा है। तभी एक साधारण कपड़ों में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति हरीश वहां आता है। उसके चेहरे पर थकान है। भाई साहब, बहुत भूख लगी है, दोपहर से कुछ नहीं खाया। गाड़ी खराब हो गई थी, पैदल चलकर आ रहा हूँ, क्या कुछ खाने को मिलेगा? आओ बाबूजी, बैठो। इस टूटी हुई बेंच पर ही बैठ जाओ। मेरे पास सिर्फ ये गर्मा गर्म तंदूरी चिकन है, अगर आप कहें तो लगा दूं। हाँ भाई बिल्कुल, जो भी है जल्दी लाओ, पेट में चूहे कूद रहे हैं। राधा, बाबूजी को सबसे अच्छा वाला पीस निकाल कर दो। भगवान के रूप में ग्राहक आए हैं। रामू बड़े चाव से प्लेट सजाता है। उसमें नींबू, कटी हुई प्याज और पुदीने की हरी चटनी रखता है। हरीश के सामने प्लेट रखता है। अरे भाई, ये स्वाद। क्या हुआ बाबूजी, कोई कमी रह गई क्या? नमक कम है या मिर्च ज्यादा है? माफ करना बाबूजी। नहीं भाई नहीं, तुम चुप रहो, मुझे खाने दो। हरीश स्वाद ले लेकर पूरा चिकन खा जाता है। उसकी उंगलियां चाटते हुए वह दंग रह जाता है। भाई, मैं पूरे देश विदेश में घूमा हूँ, बड़े बड़े 5 स्टार होटलों का खाना खाया है, लेकिन जो स्वाद, जो खुशबू और जो जादू तुम्हारे इस देसी तंदूरी चिकन में है, वो ताज होटल के शेफ के हाथों में भी नहीं है। तुमने यह मसाला कैसे तैयार किया? बाबूजी, हमारे पास पैकेट वाले मसाले खरीदने के पैसे नहीं हैं। मेरी पत्नी सिलबट्टे पर खड़े मसाले, अदरक, लहसुन और घर की पिसी लाल मिर्च कूट कर ये मैरिनेशन तैयार करती है और हम इसे कोयले की धीमी आंच पर सेकते हैं। ये कोई मामूली खाना नहीं है, ये कला है। तुम्हारा नाम क्या है भाई? मुझे सब रामू कहते हैं बाबूजी। हरीश मुस्कुराता है और अपने थैले में से एक बड़ा ही महंगा कैमरा और ट्राइपॉड निकालता है। रामू और राधा डर जाते हैं। बाबूजी, ये क्या है? हमसे कोई गलती हो गई क्या? डरो मत रामू, मेरा नाम हरीश है। मैं शहर में बड़े होटल चलाता हूँ और YouTube और सोशल मीडिया पर खाने के वीडियो बनाता हूँ। मैं तुम्हारी इस कला को पूरी दुनिया को दिखाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे सामने एक चिकन और तैयार कर सकते हो? जी, हमारे पास बस आखिरी एक ही मुर्गा बचा है जो हमने अपने बच्चे के लिए रखा था। माँ, बाबूजी को बनाने दो, मैं कल खा लूंगा। नहीं बेटा, तुम भी खाओगे और सब खाएंगे। रामू तंदूर में कोयला झोंकता है। राधा सिलबट्टे पर मसाले पीसती है। हरीश हर एक शॉट को बहुत ही खूबसूरती से और सिनेमैटिक अंदाज में रिकॉर्ड करता है। रामू के पसीने की बूंदें
कोयले की चिंगारी और चिकन का तंदूर के अंदर पकना सब कैमरे में कैद होता है। रामू बहुत ही सादगी से कैमरे के सामने बोलता है। दोस्तों, हम गरीब लोग हैं, दिल से खाना बनाते हैं। कभी हमारे गांव रामपुर आइएगा, इस गरीब भाई के हाथ का तंदूरी चिकन जरूर खाइएगा। शानदार। रामू भाई, ये लो तुम्हारे चिकन के पैसे और ये लो 2000 रुपए एडवांस। मैं ये वीडियो आज रात ही इंटरनेट पे डाल रहा हूँ। भगवान ने चाहा तो कल सुबह कुछ नया होगा। हरीश पैसे देकर चला जाता है। रामू और उसका परिवार खुशी खुशी भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं और खाना खाते हैं। समय सुबह के 9 बजे। रामू की झोपड़ी के बाहर अचानक बहुत शोर सुनाई देता है। कई गाड़ियां और मोटरसाइकिलें आकर रुकती हैं। रामू और राधा घबराकर बाहर आते हैं। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? इतने सारे लोग हमारी झोपड़ी के बाहर क्यों जमा हैं? अरे रामू भाई, आप ही हो ना? YouTube और Instagram पर आपका वीडियो कल रात से ट्रेंड कर रहा है। लाखों लोगों ने देखा है। हम शहर से 50 किलोमीटर दूर से आपकी दुकान का दिलासा देने वाला तंदूरी चिकन खाने आए हैं। हाँ भाई, वो जो शेफ हरीश जी हैं, उन्होंने लिखा है कि इस स्वाद के आगे दुनिया के सारे होटल फेल हैं। जल्दी से तंदूर चालू करो, हमें 5 प्लेट चाहिए। मुझे 10 प्लेट पैक कर दो। राधा, सुना तुमने? बाबूजी ने हमारी किस्मत बदल दी। जल्दी करो, बाजार से और मुर्गे और मसाले लेकर आओ। देखते ही देखते रामू की दुकान पर मेला लग जाता है। दोपहर तक रामू के पास पैर रखने की जगह नहीं बचती। लोग लाइन लगाकर खड़े हैं और वीडियो बना रहे हैं। मुखिया विक्रम सिंह अपने लठैतों के साथ भीड़ को चीरते हुए आता है। इतनी भीड़ देखकर उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। अबे ओए रामू, बहुत पैसा कमा रहा है रे तू। चल निकाल मेरा हफ्ता, और आज से इस दुकान की कमाई का आधा हिस्सा मुझे मिलेगा, क्योंकि ये जमीन मेरी है। अरे ये कौन गुंडा है? हम यहाँ इतनी दूर से आए हैं और ये पैसे मांग रहा है। चुप रहा शहर के बाबू, नहीं तो यहीं काट दूंगा। रामू पैसे निकाल। तभी अचानक एक बड़ी लग्जरी गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से शेफ हरीश उतरते हैं, लेकिन इस बार उनके साथ जिले के पुलिस कमिश्नर और स्थानीय पत्रकार भी हैं। रुक जाओ मुखिया विक्रम सिंह। अरे कमिश्नर साहब, आप यहाँ इस भिखारी की दुकान पर। जमींदार साहब, जिसे आप भिखारी कह रहे हैं, वो इस देश का हुनर है, और हमें शिकायत मिली है कि आप यहाँ के छोटे दुकानदारों से जबरन वसूली करते हैं और उन्हें डराते धमकाते हैं। मुखिया जी, कल रात जो वीडियो मैंने डाला था, उसे 50 लाख लोगों ने देखा है, और आपकी यह गुंडागर्दी भी मेरे कैमरे में लाइव रिकॉर्ड हो रही है। सोशल मीडिया की ताकत जानते हो। माफ कर दीजिए साहब, मुझसे गलती हो गई। रामू भाई, मुझे माफ कर दो। मैं अब कभी तुम्हारी दुकान की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। माफी जेल में मांगना। ले जाओ इसे। पुलिस मुखिया और उसके लठैतों को पकड़कर ले जाती है। रामू भाई, आज कैसा लग रहा है? बाबूजी, आपने हम गरीबों की जिंदगी बदल दी। अगर कल आप हमारी झोपड़ी पर ना आते तो आज हम बर्बाद हो चुके होते। रामू, मैंने कुछ नहीं किया। यह तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी पत्नी की मेहनत और तुम्हारे हाथों के उस सच्चे स्वाद की जीत है। जब इंसान सच्चाई से मेहनत करता है तो भगवान खुद रास्ता बनाता है। आज सोशल मीडिया ने सिर्फ तुम्हारी गरीबी दूर नहीं की, बल्कि एक सच्चे हुनर को उसकी सही जगह दिलाई है। बाबूजी, आज हमारे घर में खुशियाँ आई हैं, लेकिन हम कभी नहीं भूलेंगे कि जमीन से जुड़े रहना ही हमारी असली ताकत है। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है राधा। कामयाबी के आसमान पर उड़ो, लेकिन पैर हमेशा जमीन पर टिके रहने चाहिए। रामू भाई, यह दुकान सिर्फ रोटी कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि उन सैकड़ों लोगों के लिए एक उम्मीद है जो अपनी किस्मत से लड़ रहे हैं। बाबूजी, आपने जो रास्ता दिखाया है, हम उसी पर चलेंगे। अब इस काउंटर का एक नियम होगा, हर शाम दुकान बंद होने से पहले जो भी भूखा हमारी चौखट पर आएगा, वो यहाँ से कभी खाली पेट नहीं जाएगा। स्वाद बेचना हमारा धंधा हो सकता है, लेकिन किसी की भूख मिटाना हमारा धर्म होगा। हाँ बाबूजी, जो बरकत भगवान ने हमें आपकी वजह से दी है, उसमें दूसरों का भी हक है। मेहनत हमारी होगी, पर दुआएं सबकी मिलेंगी। वाह, इसे कहते हैं असली तरक्की। जब सोच बड़ी होती है
तो बरकत अपने आप दोगुनी हो जाती है। रामू, आज से तुम सिर्फ एक वायरल शेफ नहीं हो, तुम समाज के लिए मिसाल हो। इस स्वाद और इस नीयत को कभी कम मत होने देना। कभी नहीं बाबूजी। ये तंदूर सिर्फ कोयले से नहीं, हमारे स्वाभिमान और आपकी दी हुई सीख से महकेगा। आपका ये एहसान ये रामू जिंदगी भर नहीं भूलेगा।